नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका खबर वाला में। आज हम बात करने वाले हैं सीज़ फायर, इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हो गया, किसने कराया और क्या हुआ इस न्यूज़ में अभी हम सब खबर देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप बिना स्किप किए बिना इस वीडियो को वॉच कीजिए और घबराए बिना, क्योंकि यह कंटेंट पीआईबी से लिया गया है, जो कि एक गवर्नमेंट प्रेस है, उससे लिया गया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सीज़ फायर के बाद रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यह है विक्रम मिस्री, फॉरेन मिनिस्टर। इन्होंने बोला, आर्मी ऑफिसर बोले हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार है, हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। आगे क्या बोले, भारत पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर के ऐलान के बाद शनिवार शाम को रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी, एयरफोर्स से विंग कमांडर योमिका सिंह और नेवी से कमांडर रघु आर नारायण मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय ने ब्रीफिंग कुल 9 मिनट चली। इसमें कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान की तरफ से गलत सूचनाएं फैलाने की जानकारी दी। वहीं कमांडर नायर ने कहा कि भारत की सेनाएं पूरी तरह सतर्क और तैयार है, अगर कुछ फिर हमला हुआ तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ये है सोफिया कुरैशी, जो कर्नल है। भारत ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस रडार सिस्टम बेकार किया। उन्होंने बताया, पाकिस्तान की जो डिफेंस रडार सिस्टम है HQ-9, उसको हमने तबाह किया पूरी तरह और सतर्क हैं। हम भारत के संप्रभुता अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित हैं। इन्होंने जो न्यूज़ ब्रीफिंग दिया, हम वो भी बताएंगे क्या इन्होंने बताया। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में जानकारी दूंगी। पहला, उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया। यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला, यह बिल्कुल सूचना गलत है। उनका कहना है कि हमारी एयरफील्ड सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हमला किया है, यह भी पूरी तरह गलत इन्फॉर्मेशन है। आगे क्या उन्होंने बताया, हमारे चंडीगढ़ और ब्यास स्थित हथियार खाने पर हमला किया गया, यह बात भी गलत है। हमने आपको सुबह भी बताया था कि यह पूरी मिलिट्री फैसिलिटीज़ पूरी तरह से सुरक्षित है, इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी देश है। भारत की सेना, उसकी वैल्यूज़ की बहुत अच्छी झलक है। हमने उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। भारत ने पाकिस्तान की एयरफील्ड सरकद, जकूबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम को फेल किया है। उनके मिलिट्री सिस्टम का हमने नुकसान किया है। इंडियन आर्म्ड फोर्स पूरी तरह तैयार है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए तैयार है। इसके अलावा पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम को बेकार किया गया। LOC के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके पर्सनल का इतना नुकसान हुआ है कि पाकिस्तानी की ऑफिस और डिफेंस कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया है। फिर से बात दोहराना चाहूँगी कि इंडियन आर्म फोर्स पूरी तरह से तैयार और सतर्क है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। जो मैंने आपको बताया सीज़ फायर के लिए, ये हमारे मोदी जी और ये चूहे पाकिस्तान है। और विदेश सचिव बोले, दोनों देशों ने हमले रोके। इन्होंने क्या बताया, चलिए ये भी जान लेते हैं। विदेश सचिव मिस्री जी, जो कि नाम है इनका विक्रम मिस्री, ने शनिवार शाम 6 बजे बताया कि सीज़ फायर शाम 5 बजे से लागू होगा। अब दोनों देशों ने ज़मीन, आकाश और समुद्र से एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान के DGMO 12 मई दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। सीज़ फायर के लिए अमेरिका की मध्यस्थता, इसमें सीज़ फायर के लिए अमेरिका मध्यस्थता की है। शनिवार शाम 5:30 बजे US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इनकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, US एक मध्यस्थता में रात भर
रात भर चली। लंबी बातचीत के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमनेस मतलब थैंक यू समझदारी की भरोसा फैसला लेने के लिए बधाई हो, उन्होंने ट्वीट करके बताया, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। After the long of the night of the talk mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great in the intelligence. Thank you for your attention to this matter. इन्होंने यह करके बताया। भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 6 सीज फायर हुए हैं। कब सीज फायर हुआ है, कैसे हुआ है, कौन मध्यस्थता किया है, 6 में आपको सीज फायर बताने जा रहा हूँ। आराम से आप सुनिएगा। पहला सीज फायर 27 जुलाई 1949 को, पहला कश्मीर युद्ध में भारत और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुखों ने अमेरिकी की निगरानी में यह समझौता किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर में एक सीज फायर लाइन बनाई गई। इस लाइन की निगरानी के लिए यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इस इंडियन एंड पाकिस्तान बनाया गया। दूसरा सीज फायर 23 सितंबर 1965 को हुआ। सोवियत संघ और अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। 6 जनवरी 1966 में ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर साइन किए। तीसरा सीज फायर 17 दिसंबर 1971 को हुआ था। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें 1949 की सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में दोबारा हाईलाइट किया गया। दोनों देशों ने इसे मानने का वचन लिया। चौथा सीज फायर दोनों देशों ने चौथा सीज फायर हुआ था 24 नवंबर 2003 को। दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूर्ण युद्ध विराम पर सहमति जताई। यह समझौता आपसी विराम पर आधारित था और इसकी निगरानी के लिए कोई तीसरी पार्टी नहीं थी। पांचवा सीज फायर 25 फरवरी 2021 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने संयुक्त बयान जारी किया और 2003 के सीज फायर समझौते को मानने के लिए दोबारा राजी हुए, जिसमें नियंत्रण रेखा पर शांति का बहाल हो, जो कि LOC बोलते। छठा सीज फायर 10 मई 2025 को, जो कि पहलगाम आतंकी हमले के भारत और पाक के संघर्ष में 22 अप्रैल पहलगाम की बायसन घाटी में आतंकवादियों ने हमला किया और 26 लोगों को मारा गया। इसके बाद 6 मई की रात भारत ने POK और पाकिस्तान की 8 जगहों पर मिसाइल अटैक किया। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों ने संघर्ष विराम करने की तैयार हुए। और अगला क्या है न्यूज़ है वो भी मैं बताता हूँ। विदेश सचिव बोले पाकिस्तान के झूठे दावे साफ हो चुके हैं। विक्रम मिस्त्री जी ने कहा कि पाकिस्तान के झूठे दावे साफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार एजेंसियां हमले और तबाही का दावा कर रहे हैं कि मिलिट्री फैसिलिटी तबाह की है। यह सब झूठ है कि यह दावे किए गए हैं कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर बड़े हमले के लिए गए हैं, यह सब झूठ है। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान लगातार नागरिकों और नागरिक इमारतों की निशाना बना रहा है। भारत और कम्युनल विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिविलियन मारे जा रहे हैं, इमारतें क्षतिग्रस्त हो रही है। जम्मू कश्मीर में एक प्रशासनिक अधिकारी की भी मौत हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।